हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, हम बता दें कि झारखंड जीके ना आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके का पूरे 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं और जेएसएससी सीजन में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो झारखंड जीके एक तरह का स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया। तो प्रैक्टिस के साथ साथ हम जो भी इसका सिलेबस रहेगा ना, सिलेबस में जो भी टॉपिक रहेगा उन सारे टॉपिक्स का जितने भी MCQ क्वेश्चंस प्लस जितने भी टेक्स्ट है उन सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल से में नए हैं ना तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर पहला क्वेश्चन है आपका कि हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात से ना सोनरखा नदी गिरती है। जो ऑप्शन रहेगा आप उसको देख लीजिएगा, इससे इतना टाइम वेस्ट नहीं रहेगा। तो डियर सोनरखा नदी जो है ना हुंडरू जलप्रपात से गिरती है और इसकी जो ऊंचाई है ना 320 फीट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये बोकारो स्टील प्लांट ना ये भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, ये याद रखिएगा। और ये जो है ना पंचवर्षीय योजना जो है ना उसके दौरान इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था, ठीक है। और किसकी मदद से की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा रूस की मदद से की गई थी, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। तो रूस की मदद से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में 3 चीज़ याद रखिएगा कि 1964 में हुआ था, भारत के सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और ये तित पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था और किसकी मदद से बना था? तो रूस की मदद से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन से संरक्षित स्थल सबसे बड़ा है। तो डियर पलामू जो है ना ये आपका सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। अभ्यारण्य जो पलामू अभ्यारण्य जो है ये आपका झारखंड का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है, ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 1966 में की गई थी, 1976 में की गई थी। और ये किस ज़िले में है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये लातेहार ज़िले में है, ठीक है ना। तो इसके बारे में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पहला तो ये लातेहार ज़िले में है और ये 1976 में आपका हुआ था, ठीक है, इसका स्थापना। और ये पलामू आपका जो है सबसे बड़ा आपका सुरक्षित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा अवैंगीकृत नहीं है। तो डियर पहला देख लीजिए आप AIADA, जिसको हम लोग आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर कहते हैं। दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो। नेक्स्ट है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची और चौथा है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। तो डियर देख लीजिए ऑप्शन में धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखिएगा झारखंड ये पश्चिमी सिंहभूम जो है ना ये आपका लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। और यहाँ पे किस तरीके का लोहा पाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो डियर याद रखिएगा हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। ये इस तरह ये हेमेटाइट जो लोहे है ये यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके बारे में और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे स्थित है आपका नोआमुंडी की खान। और ये जो नोआमुंडी की खान जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा खान है, ठीक है। किसका? तो एशिया का ना सबसे बड़ा आपका लोहे का खान है, ये याद रखिएगा। और डियर ये जो लोहे का उत्पादन में ना झारखंड जो है भारत का दूसरा स्थान है। तो ये 3-4 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। पहला ये कि पश्चिमी सिंहभूम जो है ये लोह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। किस तरह का लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट याद रखिएगा। हेमेटाइट जो है यहाँ पे सार्वधानिक कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट ये रखिए याद रखिएगा कि नोआमुंडी जो खान है, ठीक है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा खान है। और दूसरा ये कि लोहे के उत्पादन में झारखंड जो है ये भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो डियर हजारीबाग में ना किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है आंसर है इसका आंसर डी, यानी रेतीली मिट्टी जो है ना, रेतीली मिट्टी ये हजारीबाग में आमतौर पर पाई जाती है। इस मिट्टी में ना अधिकतर मोटा अनाज जो है आपका उगाया जाता है, याद रखिएगा। कैसा अनाज उगाया जाता है? तो मोटे अनाज की खेती की जाती है। लेकिन झारखंड में किस तरीके का मिट्टी जो है सार्वधानिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा झारखंड में ना सबसे ज़्यादा मिट्टी आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पॉइंट में याद रखिएगा। पहला ये कि हजारीबाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कैसे अनाज उगाए जाते हैं? मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में आपका ना लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, सार्वधानिक लाल मिट्टी पाई जाती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो डियर पहला ऑप्शन है एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, तीसरा है एच महाराजा सर राजेंद्र और चौथा है आपका नारायण सिंह देव। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो है सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या था? तो डियर टाना भगत आंदोलन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डीपली स्टडी कीजिएगा, याद रखिएगा। इसका शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो जतरा भगत के द्वारा हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जतरा भगत को। ठीक है ना, टाना भगत आंदोलन से याद रखिएगा जतरा भगत, और जिसका शुरुआत जो है 1914 में हुई थी। और ये किस तरह का आंदोलन था डियर? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा ना, ये एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। और इसकी शुरुआत कहाँ की थी? तो इसकी शुरुआत ना गुमला से हुआ था। कहाँ था? गुमला से हुआ था। गुमला में एक जगह गांव है नावाटोली वहाँ से हुआ था। ठीक है, तो नावाटोली गुमला से हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। एक तरह का ये धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, जो कि जतरा भगत के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। तो डियर 1931-32 में ये जो कोल आंदोलन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये बुद्धू भगत के द्वारा शुरू किया गया था। और बुद्धू भगत कहाँ के थे? तो बुद्धू भगत ना सिल्ली के थे। कहाँ के थे? ये सिल्ली के थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य कारण क्या था ना कि भूमि संबंधी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोल आंदोलन से याद रखिएगा किस तरह का ये आंदोलन था, तो भूमि संबंधी ये आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो डियर छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1915 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो याद रखिएगा, इससे एक नाम याद रखिएगा टेबले उराव, क्योंकि टेबले उराव का हमेशा आता है कि उन्नति समाज से कौन रिलेटेड थे? तो टेबले उराव रिलेटेड थे। तो डियर हम ऐसे ही आपका प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन जो है रेगुलरली अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।